Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। अमेरिका अब ईरान के वॉर को चलते हुए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप खास करके उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उसमें अनबंद हैं और कोई भी एक चीज़ को इस लड़ाई को एंड पर नहीं ला रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान नेगोशिएशन पे आएंगे जल्द से जल्द, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़ती जा रही है। कोई एग्रीमेंट दोनों की तरफ नज़र नहीं आ रहा। वो यहाँ पर बम डाल रहे हैं तो कोई वहाँ पर बम डाल रहे थे। मेरे दोस्त हैं एक ज़हीर करके, वो भी बाहर से आए हुए हैं इंडिया को, और बताया जा रहा है कि आसपास की उनकी जो फैक्ट्री है जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहाँ तक पर भी बमबारी हो रही है। इंडियंस की हालत भी, मैं समझता हूँ NRIs वगैरह जो है, हमारे सारी दुआएं उनके साथ हैं, जो खास करके ये ईस्टर्न कंट्री के बिल्कुल क़रीब हैं, वॉर सिचुएशंस में हैं। बड़ी हैरत हुई मुझे सुन करके, इतना सीरियस ये मामला चल रहा है वहाँ पर। लोकलाइट्स से पता चल रहा है कि इमरजेंसी में हमेशा गाड़ी फुल कराकर फ्यूल के साथ रहना चाहिए। इमरजेंसी 16 लाइट हाथों में देते रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरह के डर में भी लोग वहाँ पर जी रहे हैं, तो हमारी सारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि बिग E20 स्ट्रीट टुमारो, केजरीवाल टू स्टार्ट कैंपेन पूनावाला हंगर स्ट्राइक। यानी कि अब जंतर मंतर के बाद अब अरविंद केजरीवाल उतर जाएंगे रास्ते पर और E20 पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, जहां नेशनल कैंपेन करी जाएगी। तहसीन पूनावाला ने इसे एक्सकलेट किया है कि अब हंगर स्ट्राइक के साथ इस मामले को नेशनल लेवल पर लॉन्च किया जाएगा। गवर्नमेंट चाह रही है कि पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल दे, ताकि पेट्रोल भी जो है थोड़ा कम लगे और एथेनॉल के साथ गाड़ी को ये होगा। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमें एथेनॉल के साथ वाली गाड़ी नहीं चाहिए। तब देखते हैं कि E20 को वापस से कंसिडर किया जाएगा या फिर उसे रिजेक्ट किया जाएगा। वहीं नेपाल में बहुत ज़्यादा तौर पर झगड़े चल रहे हैं, आग ही आग देखने को मिली है और वहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज की गई है। क्या है सारा मामला नेपाल का, आइए देखते हैं। वहीं राज्यसभा में संजय सिंह ने अपनी ठंडी खोली, गुस्से में आ गए। कंगना रनौत पर जो रिमार्क्स दिया है उन्होंने सीजे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। संजय सिंह, मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर जो सभी लोगों ने जो मीम्स के जैसा ट्वीट कर रहे थे, थैंक यू फ्रेंड्स करके, जो PM मोदी का जो मित्रों से अब फ्रेंड्स पर आ गए थे, उस पर बात की है और एंटी पेपर लीक बिल पर एक थोड़ा मजाक करते हुए उन्होंने बात बताई है। आइए देखते हैं। आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. मैं सीधे गुलबर्गा से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। बच्चों को स्लीपर्स कैरी करते हुए जाना पड़ रहा है स्कूल के लिए। कई वहाँ पर रोड नहीं है, बच्चों को पैदल चलना पड़ रहा है, ढंग की रोड नहीं है। ये विलेज जो मैं ला रहा हूँ आप साहब के सामने, ये जीवरगी तालुका में वस्तारी विलेज में आ रहा है, जहाँ पर बच्चों को चप्पल पे चलना पड़ रहा है। इस पर हाई स्कूल वहाँ पर नया बनाया गया है, लेकिन रोड वहाँ पर नहीं है। छोटी सी बारिश की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और चेयरमैन डॉक्टर अजय धर्म सिंह के RDP चेयरमैन को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस पर एलोकेशन की बात भी की गई है। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अजय सिंह इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे।
फिर से एक और बस का एक्सीडेंट हुआ है। ये बस का एक्सीडेंट कहीं और नहीं बल्कि हमारे गुलबर्गा से बहुत ही करीब KKRTC बस जो है महागांव के पास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई इंजरीज नहीं हुई, लेकिन रोड पे नीचे ये बस उतर चुकी। उसके बाद एक अफसोस भरी खबर ला रहे हैं कालगी तालुका से, जहां पर 40 सालाना सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर खदीर पाशा ने की सुसाइड। और अमित राठौड़ उनके जातों भी साले हो जातों लगते हैं, तो उनके अब्बा एक काम पकड़े थे वो सीमेंट प्लांट के पीछे है, श्री सीमेंट के प्लांट के पीछे। वो काम तो हमारे भाई के संगठ पंचरिंग का वर्क वो एग्रीमेंट कर लिए थे उन्होंने काम का, तो वहाँ से यहाँ से बंगाल से बुलाए और लेबर वहाँ से यहाँ से लेके आए, उन्होंने लेबर लेके आके काम चालू करे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम आने की जो है इम्कानात बताए जा रहे हैं। 1.5 घंटे की बारिश हो सकती है, 62% चांसेस है बारिश आने के, लेकिन बरगार वाला मामला है तो कभी बारिश हो रही कभी नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि बारिश हो, हम दुआ भी करते हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, एवरी डे इज अ चांस टू बिगिन अगेन, डोंट फोकस ऑन द फेलियर्स ऑफ यस्टरडे, स्टार्ट टुडे विद पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल हर दिन आपको एक नई जो है उम्मीद लाता है, एक नई शुरुआत कर सकता है, तो अपने कल के फेलियर्स पर ना सोचें, अपना दिन स्टार्ट करें पॉजिटिव के साथ और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। रेड ग्रेप्स के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे यूरिक एसिड रिड्यूस होता है, हेल्प करता है आपको हार्ट में, हार्ट हेल्थ इसकी इंप्रूव होती है, स्किन भी आपका इंप्रूव होता है, ओबेसिटी को बचाता है ये और हाइड्रेटेड रखता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधा ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। कौसर ने सलाम लिखा है, सैयद गौस, जमील खान, इर्स आयशा, अफशां बेगम, तस्लीम सबा, सैयद अब्दुल वहाब, आरिफ हुसैन, मौला पटेल, मुस्तफ़ा पठान, मुबीन शेख, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर, मोहम्मद सादिक, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद इस्माइल, तौफीक रहमान, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कार गैरेज की 30 लिखे इंसान खैरिस्तार पे कैसे हो आप और आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन, आप सबकी दुआएं हैं। कौसर जी लिख रहे हैं 20 बच्चे जो फूड पॉइजनिंग की तरफ से जो बीमार पड़ चुके हैं, इसमें टीचर्स की लापरवाही है, क्योंकि आजकल थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बच्चों की तबीयत बिगड़ जा रही है। पेशेंट्स क्या केयर करना चाहिए, पेरेंट्स हो या फिर टीचर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हो रहा क्यों है? क्या लैक ऑफ क्वालिटी है? क्या खाना कम क्वालिटी का बना रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। तार पे सर्विस रोड कब बनेगी? क्यों बोले तो थोड़ी बारिश हुई तो कीचड़ हो जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। सैयद गौस, बिल्कुल सैयद गौस भाई, टिपू सुल्तान चौक के पास की आप बात कर रहे हैं। देखिए, वर्क करते आता है, मौसम बीच में आएगा, थोड़ा बहुत दुश्वारियाँ होंगी, लेकिन हमें भी थोड़ा संभालना ज़रूरी है। कर्नाटका को जो बरगाल की सिचुएशन आ रही है, दुआ करें कि बारिश आए जल्द से जल्द, लिख रहे हैं गैस भाई। और कैबिनेट एंटरिंग मिनिस्टर लाइकली ऑन 3 अगस्त लिखा है उन्होंने। बिल्कुल कल की मीटिंग भी जो है वहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं हुई, सभी मिनिस्टर्स वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि 3 अगस्त को कुछ फाइनलाइजेशन होगा। खासिम शेख लिखा है मैं रहमतनगर स्टेशन से हूँ, मेरे कहना यह है कि जो बीजेपी जो लोग हैं वो बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी वालों ने गरीब लोगों को बहुत परेशान किया है, ऐसे चीज़ें किए हैं, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है कासिम शेख ने। तार पे कोविड-19 वापस आ रहा, बोलो सुनने में आ रहा, सही है या नहीं, ज़रा इंक्वायरी करके बताएं हमको, लिख रहे हैं मोहम्मद नवाजुद्दीन। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हबीब रहमान है, जो भी इस जहरीले खाने को बनाने वाले हैं और जिम्मेदार हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल हबीब रहमान, आई थिंक ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तबरेज़ हुसैन के तार पे वार्ड नंबर 41 के कॉर्पोरेटर खालिद सर हैं, फर्स्ट टाइम उनकी जीत मिसबा नगर से हुई है, एक बार भी उनके एरिया को अभी तक विजिट नहीं हुआ है। ताहिर सर रोड के इतने ख़राब हो चुके हैं बारिश आने के बाद। बिल्कुल मैं खालिद साहब से इस बारे में बात करूँगा, मैडम से भी बात करूँगा और उस एरिया की विजिट के लिए बात करूँगा। और सैदन तार भाई, जो बच्चों को फूड पॉइजन हुआ है, बहुत ही अफसोस हुआ, बच्चों की तबीयत कैसी है न्यूज़ दीजिए। बिल्कुल बच्चे जो है कल से ही ऑलमोस्ट कंट्रोल में थे, कोई बच्चा इसमें से क्रिटिकल नहीं था। आरसीएम क्वालिटी में लिखा है कि एक्शन होना चाहिए फूड पॉइजनिंग पर। बहुत ही अफसोस बात
साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पर लिखना चाहिए और सब स्कूल्स को एक कॉमन तरीका बनाना चाहिए। MW लिखे साउंड ताहिर भाई, यहाँ पर मैसेज भेजने से कुछ नहीं होता भाई लोग, ताहिर भाई क्या क्या बोल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जंतर मंतर पर जैसा प्रोटेस्ट करने वैसा करना पड़ता, कॉर्पोरेट सेलेक्ट होते सिर्फ पैसा खाने के लिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं। वेकअप गाइस, वेकअप, नो इट्स टू मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ MW आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तक हम लोगों के अंदर जागृति नहीं आएगी, जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। जंतर मंतर एक एग्जाम्पल है कि आप अगर अपनी चीज़ पर अड़े रहेंगे तो सरकार आपके सामने झुकेगी, गवर्नमेंट झुकेगी और काम हमारे बनेंगे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.